आज सबसे पहले करते हैं आज शुरू हुई वैक्सीन क्रांति की। आज कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरे देश के साथ प्रदेश में भी देखने को मिला है। 12 तस्वीरें आप देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। झालावाड़, जालोर, सीकर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, धौलपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बाड़मेर में महा वैक्सीनेशन की तस्वीरें आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने पर मास्क देकर लाभार्थियों को सैनिटाइज किया गया और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी की गई। जो वॉलंटियर हेल्थ केयर के लिए मौजूद थे वहां पर, उन्होंने वैक्सीन लगाई। वैक्सीनेशन के बाद संबंधित हेल्थ वर्कर को करीब 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया चिकित्सकों की निगरानी में। वैक्सीन लगवाने के बाद फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर बेहद खुश नजर आए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत कई मंत्री विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि 167 सेंटर्स बनाए गए थे और वीसी के जरिए कार्यक्रम से हर एक जगह से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जुड़े। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सभी हेल्थ वॉरियर्स को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि हम लोगों ने कोरोना का मजबूती से डटकर सामना किया है। हमें जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप निश्चिंत रहें। वैक्सीन सोच समझकर जांच करते हुए लोगों के बीच लाई गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बाद भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। एक सौ सड़सठ जगह पे ये वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। 2 साइट्स आपस में बातचीत करने के लिए अजमेर और जयपुर की रखी गई है इंटरेक्टिव, और हर साइट पे कम से कम 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। आने वाले एक वीक में हम 3-4 दिन तक ये वैक्सीनेशन करेंगे। कुछ दिनों तक ये जारी रहेगा इन्हीं साइट्स के ऊपर 167 पे। राजस्थान में जिस ढंग से पोलिंग का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं मतदान का, उसी ढंग से 3 कमरों का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वैक्सीनेशन के सत्र स्थल के लिए। एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन वाला रूम है और फिर बाद में एक मॉनिटरिंग रूम है। और अगर बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है उनको एड्रेस करने के लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएं की है। राजस्थान में 3 जगह पे स्टेट लेवल के स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। हमने 7 डिवीजन मुख्यालय पे स्टोरेज सेंटर बनाए और 34 जिला मुख्यालय, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हमारे 33 है लेकिन मेडिकल के हिसाब से 34 जिले हैं। 34 जिलों पे ही भंडारण की व्यवस्था की गई है और कोल्ड चेन पॉइंट, चाहे हमारी सीएचसी हो, पीएचसी हो, 2444 जगह पे ये हमने क्रियाशील की है। और हर जिले पे एक वैक्सीन मोबाइल वैन रहेगी और जिस ढंग की सिक्योरिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सारी चीजों का माइन्यूटली ध्यान रखा गया है। राजस्थान सुरक्षित है, राजस्थान सतर्क है। उसी नारे को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन के काम को भी राजस्थान आगे बढ़ाएगा। जिस रूप में सुविधाएं बढ़ाई गई, जहाँ टेस्टिंग हमारे लिए मुश्किल था, दिल्ली और पुणे भेजते थे, आज 60,000 टेस्ट पर डे हो सकते हैं। कैपेसिटी पैदा करी। आईसीयू बेड की बात हो, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की बात हो, करीब हर जिले के अंदर जिस रूप में ऑक्सीजन जनरेट करने के प्लांट भी लगे हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछी है, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है, सब तरह से आज हम सक्षम हैं कैसी भी स्थिति आए उसका मुकाबला करने के लिए। जिस प्रकार से लोगों ने साथ दिया, स्वयंसेवी संगठनों ने साथ दिया कि किस प्रकार कोई भूखा नहीं सोएगा, तो उसी रूप में लोगों ने आगे बढ़ के रात दिन काम किया। संस्थाओं ने भी खाना खिलाने का भी, सरकार ने कैश और काइंड में डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमारे विधायक साथियों ने अपने स्तर पर खूब इमदाद करी लोगों की। इस प्रकार से सबने मिलकर लड़ी। उसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी देते गए। इसलिए मैं इस मौके पर तमाम साइंटिस्ट जो कंट्री में जिसने कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाई है
हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए कि जिन्होंने बहुत कम समय में, वैक्सीन बनने में टाइम लगता है 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम लगता था। वो वैक्सीन अगर 10 महीने में बनाई गई हो तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत की होगी। इसलिए कुछ लोग आशंका भी है, मैं समझता हूँ आशंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। से इस दिन का इंतजार था, आखिर में वैक्सीन आई गई और राजस्थान बहुत अच्छे ढंग से लॉन्च हुई है। 167 बूथ पे एक साथ में वैक्सीनेशन होगा। अभी आपने देखा बहुत उत्साह था। प्रिंसिपल SMS कॉलेज उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर्स डॉक्टर डंडिया जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो हमारे यहाँ 0 हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक सुखद संयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा। जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।